नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के चुनाव में वर्तमान में जो योगी की सरकार है, योगी की सरकार के कौन कौन से मंत्री चुनाव हार जाएंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को देखिए और आप लोगों की जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। आपके सामने जो नाम बताने जा रहे हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। दोस्तों, सबसे पहले एक एक विधानसभा क्षेत्र के बारे में, एक एक मंत्री के बारे में आपको बताते हैं। दोस्तों, पहला नाम है गिरीश चंद्र यादव का। खेल मंत्री हैं, जौनपुर सदर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं। लगभग 8,000 वोटों से चुनाव जीते थे। इनके जीतने के पीछे केवल एक कारण था, कोई हमारी बात माने या ना माने, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से जो गठबंधन होगा, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं रहेगा, आराम से यहां पर गिरीश चंद्र यादव चुनाव हार जाएंगे। मुस्लिम प्रत्याशी को लेकर इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। लेकिन आप सभी साथी जानते हैं कि मुस्लिम समाज के लोग जब चुनाव लड़ते हैं, और हमारे कहने का मतलब यह नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो आप सबको पता है कि हिंदुओं का वोट मुस्लिम समाज के कैंडिडेट को बहुत कम ट्रांसफर होता है। अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। यहां तक कि यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, उसमें भी सेंध लग जाती है, बीजेपी को फायदा मिल जाता है। समाजवादी पार्टी ने यदि यहां पर ओबीसी कास्ट का कोई भी कैंडिडेट दिया, वैसे तो चर्चा चल रही है मौर्य की, यादव की भी चर्चा यहां पर यह भी चल रही है कि इस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी जौनपुर में एक नेता को एमएलसी बना सकती है, ताकि मुस्लिमों की लीडरशिप को बचाए रखा जाए और सीट को निकाल लिया जाए। ये हकीकत है, ये जमीनी हकीकत है कि गिरीश चंद्र यादव यहां से चुनाव हारेंगे तब जब यहां पर ओबीसी कास्ट का कैंडिडेट होगा। समण कैंडिडेट भी नहीं हरा पाएगा, इसको भी मैं बता रहा हूं। तो समाजवादी पार्टी से ओबीसी कैंडिडेट कौन आएगा, अभी आने वाले समय में आपको बताऊंगा। 100% हार जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों, अगला नेता, अगली विधानसभा है अलीगढ़ जिले की अतरौली विधानसभा। दोस्तों, यहां पर संदीप सिंह वर्तमान में विधायक हैं। वैसे तो ये बेसिक शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन एक बार वीडियो भी वायरल हुआ था, इनको हिंदी पढ़ना भी नहीं आता है। इस पर आपकी क्या टिप्पणी है? वीडियो आप लोगों ने देखा था कि नहीं देखा था? तो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में अगर कोई ऐसा शिक्षा मंत्री होगा जिसको हिंदी नहीं पढ़ना आ रहा है, तो हमारे देश और प्रदेश का दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं है। वीडियो वायरल होगा, संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री का गूगल पर डालकर आप सर्च कर सकते हैं, वीडियो अभी भी है। दोस्तों, इनकी भी ये है, लोध समाज से आते हैं, लोध राजपूत, जिसको किसान बोला जाता है। दोस्तों, यहां पर समाजवादी पार्टी ने यादव कैंडिडेट लड़ाया था। हालांकि वे यादव जी अभी लोकप्रिय हैं, लेकिन जब 2 बार से हार रहे हैं तो कौन सी लोकप्रियता? अगर हम गलत बोले तो आप लोग बताइएगा। अब यहां पर एक नेता हैं गगन लोधी। वाकई में जमीनी स्तर पर लोग उनको चाह रहे हैं कि इनको टिकट मिले समाजवादी पार्टी से। अगर समाजवादी पार्टी ने यहां पर गगन लोधी को टिकट दिया तो यहां से संदीप सिंह का हारना चुनाव तय है, पक्का है। दोस्तों, वैसे भी दैनिक भास्कर के सर्वे में ये लोग चुनाव हार ही रहे हैं। कपिल देव अग्रवाल हैं, व्यवसायिक शिक्षा मंत्री हैं मुजफ्फरनगर से। दोस्तों, मुजफ्फरनगर की लोकसभा सीट को आप सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी ने जीता है बिना आरएलडी के सहयोग से। तो कपिल देव अग्रवाल के सामने आपको मैं बताना चाहूंगा, यहां पर समण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारेगी। यहां पर चर्चा है कि यहां पर राकेश शर्मा की पत्नी को चुनाव यहां पर लड़ाया जा सकता है, तो ये भी चुनाव हार रहे हैं। दोस्तों, अगला नंबर आता है अरुण सक्सेना, वन मंत्री हैं, बरेली से विधायक है। इनका भी चुनाव हारना तय है, 100% तय है, लेकिन समाजवादी पार्टी को समीकरण ही बैठाना है बस इनको। रविंद्र जायसवाल हैं, पिछली बार वाराणसी उत्तर विधानसभा सीट से जीत गए थे कैसे भी। अब की बार इनके खिलाफ ब्राह्मण कैंडिडेट समाजवादी पार्टी उतारेगी। दयाशंकर सिंह है, परिवहन मंत्री हैं, बलिया शहर से। इनकी विधानसभा में, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी मात्र 5,000 वोटों से आगे रही।
और यहां पर अगर ये लड़े बलिया शहर में तो यहां पर समाजवादी पार्टी समण कैंडिडेट के सामने समण कैंडिडेट उतारेगी, ठाकुर के सामने ठाकुर नहीं ब्राह्मण उतारेगी। और आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, असीम अरुण है, कन्नौज के विधायक हैं, 5000 वोटों से चुनाव जीते थे। लेकिन अब मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि 100% हारेंगे, कोई दो राय है ये नहीं है। अरे लोकसभा सपा जीती, 35-40 हजार वोटों की लीड रही समाजवादी पार्टी की। 100% चुनाव नहीं जीत पाएंगे, किसी भी हाल में नहीं जीत पाएंगे कन्नौज में दोस्तों। गुलाब देवी हैं, माध्यमिक शिक्षा मंत्री हैं, चंदौसी संभल। इस सीट पर मेरा मानना है कि बीजेपी भारी है, बीजेपी की जिताऊ सीट है। कहने का मतलब कुछ सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी की वाकई में जिताऊ सीट है दोस्तों। अगला जिला है, अगला नंबर आता है ब्रजेश पाठक का। दोस्तों आगे आपका नंबर आता है, देखो ब्रजेश पाठक को लेकर के, डिप्टी सीएम है। अब आप सोचेंगे हम बता देंगे कि हार जाएंगे, लेकिन यह सीट ही ऐसी है कि ये चुनाव नहीं हारेंगे। लोगों की नाराजगी हो सकती है, आपको खुश करने के लिए मैं कह भी सकता हूं कि ये हार जाएंगे, लेकिन यह सीट ही ऐसी है कि ये चुनाव नहीं हारेंगे, ये हकीकत है दोस्तों। अनिल राजभर हैं, श्रम मंत्री, शिवपुर विधानसभा वाराणसी में। पिछली बार ओम प्रकाश राजभर के बेटे को सपा ने टिकट दिया था, यानी कि समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन था। तो अनिल राजभर दोस्तों अब की बार चुनाव पक्का हार जाएंगे, क्योंकि इनके सामने जो हमारे पास सोर्स आ रहे हैं, जो हमारी जानकारी के मुताबिक यहां पर मौर्य आबादी राजभर की बात ठीक ठाक है। तो जैसे अब बीजेपी की तरफ से भाई अनिल राजभर लड़ेंगे तो ज्यादातर राजभर को ही वोट देंगे। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मौर्य कैंडिडेट आ जाएगा और मान लीजिए बीजेपी सपा की तरफ से भी राजभर आएगा, तो राजभर नहीं आएगा सपा के साथ। यहां भी मैं आपको बता दूं, मौर्य सपा भी लड़ाए भाजपा भी लड़ाए, ज्यादातर मौर्य बीजेपी को वोट दे देंगे। लेकिन जहां राजभर अपना देख रहे हैं तो वहीं पर कहेंगे राजभर सब अपने तरफ जा रहे हैं, तो मौर्य वाले ना 90% टर्नआउट हो जाएगा। 100% है ये बात, तय मान लीजिए आप लोग, ये चुनाव हारेंगे। धर्मपाल सिंह लोध राजपूत समाज से आते हैं, पशुधन मंत्री हैं, कई बार विधायक बने। लेकिन अब यहां पर समाजवादी पार्टी ने पिछली बार ब्राह्मण कैंडिडेट उतारा था। और ये भी बात मैं बता दूं, ब्राह्मण वोट कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ, जैसे यादव का सपा के साथ है, हर हाल में सपा के साथ है, वैसे ब्राह्मण बीजेपी के साथ है। सपा के साथ 10-5% भले चला आता है प्रत्याशी के कारण, बाकी मिलेगा उलेगा नहीं, ये हकीकत बात है दोस्तों। इनकी भी हार मेरी नजर में हो रही है, क्योंकि आंवला में पाल और मौर्य दो कैंडिडेट, यहां पर संगीता पाल और अगम मौर्य मजबूती के साथ तैयारी कर रहे हैं। तैयारी करने वाले और भी लोग हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से क्योंकि मौर्य की आबादी और पाल की भी आबादी यहाँ ठीक ठाक है, तो दोस्तों इनका भी चुनाव हारना तय है। पिछली बार ब्राह्मण लड़े थे, चुनाव जीत गए थे। अगली विधानसभा है मथुरा। मथुरा में दोस्तों जैसे मैं नहीं कहूंगा कि ये चुनाव हारेंगे, ये चाहे जो हो, कोई टिकट काट करके किसी को लड़ा दिया जाएगा। मथुरा में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर 100% जहूराबाद से चुनाव हारेंगे, ये चाहे जहां से चुनाव लड़ेंगे चुनाव हारेंगे। कहां से लड़ेंगे? पूर्वांचल में। पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का दबदबा है। अब जैसे प्रयागराज दक्षिण है दोस्तों, नंद गोपाल नंदी है, लोगों की नाराजगी हो सकती है, लेकिन ये सीट ही ऐसी है प्रयागराज दक्षिण की कि जहां बीजेपी का पलड़ा भारी है, तो बीजेपी यहां वास्तव में चुनाव जीतेगी। यह हकीकत बात है। ये लड़ेंगे, भले नाराजगी है, लेकिन जीतेंगे इसलिए कि चाहे मथुरा की छाता विधानसभा हो, चाहे नंदगोपाल नंदी की विधानसभा हो, ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है। गाजीपुर की जहूराबाद हो, या आप चले जाइए जहां से कह रहे हैं लड़ने के लिए अतरौलिया दीदारगंज, वो समाजवादी पार्टी का माना जाता है दोस्तों। अगला नंबर आता है आपके सामने जयवीर सिंह, मैनपुरी सदर से विधायक है। गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं, देख लीजिएगा, आप चुनाव हार जाएंगे। लोकसभा लड़े थे, लोकसभा भी हार गए। मैनपुरी सदर में समाजवादी पार्टी को केवल एक बदलाव करना है कि यहां पर यादव, राजकुमार यादव भी हरा सकते हैं, लेकिन यहां पर अगर शाक्य प्रत्याशी लड़ जाएगा तो ये बड़े अंतर से हारेंगे। शाक्य मतलब कि शाक्य पूरा सपा के साथ, यादव पूरा सपा के साथ, मुस्लिम पूरा सपा के साथ, प्लस बसपाई वोटर भी चले जाते हैं सपा के साथ, तो जयवीर सिंह चुनाव हार जाएंगे। पुरकाजी विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, आरएलडी गठबंधन से अनिल कुमार जीते थे, चुनाव नहीं जीत पाएंगे अब की बार। बेबी रानी मौर्य है, महिला कल्याण आगरा ग्रामीण की विधायक है। नाराजगी लोगों की भले है, लेकिन ये सीट ही ऐसी है कि यहाँ पर बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट रहता है। सच्चाई यही है, चाहे आगरा का जिला देख लीजिए, चाहे मथुरा का जिला देख लीजिए दोस्तों। अगला जिला आता है देवरिया की पथरदेवा। यहां पर समाजवादी पार्टी अब की बहुत बड़ा गेम करने वाली है। इनका भी चुनाव हारना लगभग तय है, हालांकि कई बार विधायक बने हैं, लेकिन अब सपा ने तय कर लिया है कि हमको उसी को लड़ाना है जो हराएगा, तो हराने वाला कैंडिडेट आएगा। राकेश सचान है दोस्तों,
भोगनीपुर कानपुर के विधायक हैं, इनका भी चुनाव हारना तय है। आगरा दक्षिण में दोस्तों बीजेपी चाहे जिसको लड़ा देगी वो चुनाव जीत लेगी, ये हकीकत है। दोस्तों दैनिक भास्कर के सर्वे में बताया जा रहा है सपा से इनको टिकट मिलेगा, उनको टिकट मिलेगा, लेकिन मैं आप सभी साथियों को बता दूं दैनिक भास्कर के सर्वे से टिकट का कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, दावेदार लोग का नाम आप जान सकते हैं कि ये दावेदार कर रहे हैं, वो दावेदारी कर रहे हैं, क्योंकि दैनिक भास्कर का जो सर्वे किया गया है दोस्तों वो आम जनमानस के बीच में नहीं किया गया। जैसे आम जनमानस है ग्रामीण जनता, ग्रामीण वोटर, एंड्रॉयड मोबाइल का जमाना भले है आज, लेकिन जो मूल तौर पर परिवर्तन के लिए जाना जाता है ग्रामीण वोटर, उसके पास मोबाइल हो भी तो ये लिंक भेज दिया गया कि भैया हमारे नाम पे सिलेक्ट कर दीजिए। कुछ लोगों ने हमारे पास भी भेजा था कि इनके नाम पे सिलेक्ट कर दीजिए सर्वे में। तो इस तरह का टिकट बंटने लगेगा कि मोबाइल पर भेज दिया जाएगा अपने समर्थकों के बीच, भाई तो जिसके ज्यादा लोग टिक कर पाएंगे वही टिक करेंगे। सही है कि नहीं? तो कहने का मतलब है कि समाजवादी पार्टी दैनिक भास्कर के सर्वे पर टिकट नहीं देगी और इन मंत्रियों का चुनाव हारना लगभग तय माना जा रहा है। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट करें। नमस्कार।